हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है, जिसने फुटपाथ पर डिक्शनरीज बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला और आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उसे कंसल्ट करके डिसीजंस लेते हैं। अनफिट एज अ ट्रेनर बोलकर कंपनीज ने जिसको रिजेक्ट किया था, आज वो एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुका है। और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर कितने ही डूबते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। ये मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। थैंक यू। जहां ज्ञान है असली सुख वही है। एक बार को निर्धन व्यक्ति सुखी हो सकता है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। नॉलेज इज ऑलवेज अबव मनी। शिक्षा तो होती है जीवन का आधार, सिर्फ इसी कुंजी से खुलते हैं सफलता के द्वार। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ badabusiness.com। बड़ा बिजनेस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन बिल्कुल क्लियर है। हम एंटरप्रेन्योर्स, सोलोप्रेन्योर्स के लिए काम करते हैं टू हेल्प देम ग्रो देयर बिजनेसेस, बड़ा बिजनेस बिल्ड करने के लिए। वो कहते हैं कि जो सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने बंद किया वो शर्मिंदा है। आज शेयर करूंगा एजुकेशन सिस्टम का कुछ ऐसा डेटा जिसको सुन के शायद आप कुछ हैरान भी हो जाएं। कुछ कड़वी डिफिकल्ट बातों के साथ शुरुआत करने वाला हूं। धन्यवाद जीएलए यूनिवर्सिटी को, लीडर्स, फैकल्टीज, जीएलए यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, वाइस चांसलर और साथ में मिस्टर नीरज अग्रवाल, जिन्होंने बहुत ही एनर्जेटिक, पावरफुल, मोटिवेशनल सेशन लिया। अभी बधाई आपको मिस्टर नीरज अग्रवाल, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग सच अ पावरफुल, एनर्जेटिक, मोटिवेशनल सेशन।
पर मैं आज कुछ रियलिटीज की बात जरूर सब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के समक्ष रखना चाहता हूँ। 5,500 बिजनेस कॉलेज हैं हमारे देश में। 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट आज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। पर एसोचैम की रिपोर्ट कहती है कि 93% स्टूडेंट आज अनएम्प्लॉयबल हैं और अंडर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा बड़ी समस्या बन गई है। यानी कि अगर नौकरी लग भी जाती है तो उसकी नौकरी बहुत कम तनख्वाह पे लगती है, जो ज्यादा बड़ी समस्या बन चुकी है। एमबीए करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद अगर चौकीदार के बराबर तनख्वाह मिले तो इससे ज्यादा कठोर सुनने को क्या होगा। एजुकेशन लोन लेकर के माँ बाप पढ़ाते हैं बच्चों को। तैयार रहिए कुछ कठोर बातें सुनने के लिए। स्टूडेंट लगभग 15-20 लाख रुपए तक का लोन ले लेते हैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के लिए, और उसके बाद उसका रीपेमेंट नहीं कर पाते क्योंकि उनको अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। इसके कारण एनपीए 150%, 147% एनपीए, यानी कि लोन चुका ना सकने के कारण एनपीए हो जाते हैं वो। और ये नंबर सारे प्रमाणित आंकड़े मैं आपको देना चाह रहा हूं। ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लीन मैनेजमेंट और प्रोसेस ओरिएंटेशन के कारण जॉब्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी घटी है। एसोचैम की रिपोर्ट कहती है कि एवरेज मंथली सैलरी एक 20 स्कूल से निकलने के बाद अगर बच्चे को 10, 12, 13 हजार रुपया मिले तो वो चौकीदार के बराबर रह जाता है। मोटो एजुकेशन का ऐसे कॉलेज के अंदर बच्चे का केवल 75% अटेंडेंस रह जाता है। इसीलिए कॉर्पोरेट्स ने आज अपना नजरिया बदल दिया है। और क्या नया नजरिया रखा है उन्होंने, वो अब बिना डिग्री के हायर करने को तैयार हो गए हैं। इनमें सबसे आगे कौन है? गूगल, अर्नस्ट एंड यंग, एप्पल, स्टारबक्स, आईबीएम, बैंक ऑफ अमेरिका। इन लोगों ने डिग्रीज को देखना बंद कर दिया है, क्योंकि ये जानते हैं कि बहुत से बी ग्रेड कॉलेजेस, सी ग्रेड कॉलेजेस आज डिग्री तो दे रहे हैं पर बच्चों को वो वैल्यूएबल कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि कॉम्पिटेंट प्रोफेसर नहीं है तो कैंपस, जो कॉलेज कैंपस है और कॉर्पोरेट कैंपस है, वो अलग अलग संसार बने बैठे हैं। कॉलेज कैंपस में जो सिखा रहे हैं वो कॉर्पोरेट कैंपस को चाहिए नहीं, कॉर्पोरेट कैंपस जो मांग रहा है वो कॉलेज कैंपस दे नहीं पा रहा है। सो एज ए रिजल्ट एक बड़ा डिफरेंस आ गया है बच्चे की एस्पिरेशन और प्रिपरेशन में। उसकी एस्पिरेशन तो यहाँ होती है पर उसकी प्रिपरेशन यहाँ होती है। महारत्ना पीएसयूज ने भी आज, और नवरत्ना पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने आज 28% नौकरियां कट डाउन कर दी है। रियलिटी ये है कि ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लीन मैनेजमेंट के कारण आज समस्या ये है कि एमबीए का एनरोलमेंट तो 70% बढ़ गया है, लिटरेसी रेट तो 92% बढ़ गया है, लेकिन इस डिग्री के चलते बच्चे का एक्चुअली एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बढ़ पा रही है। फॉरेन कंट्रीज में प्रोफेसर्स जो है वो प्रोजेक्ट्स पे बहुत ध्यान देते हैं। 75%, अब हमारे देश में 75% अटेंडेंस मैंडेटरी हो गया है, प्रोजेक्ट देते हैं, लेकिन बच्चा प्रोजेक्ट जाके खरीद के ले आता है बाजार से। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत महान, पर वो शिक्षा देंगे कैसे? लर्निंग पैटर्न्स चेंज करने होंगे। जीएलए यूनिवर्सिटी को मैं बधाई देता हूं, वो अपने लर्निंग पैटर्न्स पे बहुत फोकस कर रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 80% केस स्टडी पे काम करता है, 10% प्रोजेक्ट पे, 5% लेक्चर पे और 5% लर्निंग पे। बहरहाल स्टैनफोर्ड को अगर आप देखेंगे, दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज के बारे में बता रहा हूं, वो 40% केस स्टडी, 25% प्रोजेक्ट, 20% लेक्चर, 15% लर्निंग पे काम करता है। अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो केस स्टडीज में बहुत समय लगाया जा रहा है। वॉटन यूनिवर्सिटी 40% केस स्टडी, 25% उनके प्रोजेक्ट, 20% लेक्चर और 15% लर्निंग पर ध्यान दे रहा है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वॉटन का कोई मुकाबला नहीं है। इनके आगे, इनके अलावा लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, एनसीईआरटी बचते हैं। अगर दुनिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटी से सीखा जाए तो यही समझ में आता है कि आज क्लासरूम बेस्ड थ्योरेटिकल अप्रोच पीछे रह गई है। स्टूडेंट समर इंटर्नशिप इसी चक्कर में करते नहीं और नकली रिपोर्ट जमा कर देते हैं। एजुकेशन इज लर्निंग व्हाट यू डिडंट नो दैट यू डोंट नो। शिक्षा का अर्थ वो जानना है कि आपको वो भी नहीं पता था जो आपको नहीं पता था, और उसी को बोलते हैं असली शिक्षा। उस माइंडसेट को शिफ्ट लाने के लिए हमने पार्टनरशिप किया है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस स्कूल्स के साथ में। और इन पार्टनरशिप्स में एक पार्टनरशिप हमारी जो बहुत सफल चल रही है वो है जीएलए यूनिवर्सिटी के साथ। ये नया इनिशिएटिव लिया है आपके चांसलर श्री नारायण दास अग्रवाल जी ने और साथ में मिस्टर नीरज अग्रवाल जी ने। बड़े ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लीडरशिप है जीएलए यूनिवर्सिटी की, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, 3 चीजों पे हम फोकस करते हैं। वो एंटरप्रेन्योर, अच्छा है कि वो एंटरप्रेन्योर बने। उसका अगला स्टेज होता है सोलोप्रेन्योर, वो अकेले काम शुरू कर देता है, यानी कि अकेले। और तीसरा स्टेज होता है एंटरप्रेन्योर, यानी कि वो पूरा कंप्लीट बिजनेसमैन बन जाता है और एक कॉन्ग्लोमरेट की तैयारी करता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 3 स्टेजेस होती हैं बच्चे की जब वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है। पहली स्टेज क्या होती है? वो एंटरप्रेन्योर। उसकी इच्छा होती है मैं भी कोई जिंदगी में बड़ा बिजनेस करूं, इच्छा है अभी वो एंटरप्रेन्योर, वहां उसको नर्चर करना जरूरी है। उसके बाद पहला स्टेज क्या होता है? सोलोप्रेन्योर, वो अकेले शुरू करता है, साथ में 1-2 को फाउंडर लेता है, धीरे धीरे बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करता है। और एक मैच्योर स्टेज अवस्था आती है, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। हम तीनों स्टेजेस से बच्चे को लेके जाना चाहते हैं।
अगर वो नौकरी पेशा होना चाहता है तो उसके लिए भी हमने प्रोग्राम्स डिजाइन किए, और एक ऐसे प्रोग्राम डिजाइन किए जिसके बारे में आप सुनते जाइए और आपको मजा आता जाएगा। आपको बहुत खुशी होगी मेरे इस सेशन के साथ में। जो पढ़ता है वही दुनिया को पढ़ाता है। आज का किया हुआ मेहनत ही कल रंग लाता है। जो पढ़ता है वही दुनिया को पढ़ाता है। आज की करी हुई मेहनत ही कल रंग लाता है। सोलोप्रेन्योर एक वन मैन शो होता है। ये ही विल अर्न मनी पर जॉब बेसिस, पर आवर बेसिस, पर डे रेट बेसिस। तो ये शुरुआत कैसे होती है? उसकी अपनी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ निकल के आनी चाहिए। वो एक फ्रीलांसर की तरह शुरू करता है बिजनेस और धीरे धीरे कंग्लोमरेट बिल्ड करता है। उसको मालूम है कि उसकी मर्जी का समय, उसकी मर्जी की जगह, उसकी मर्जी का काम, उसकी मर्जी का दाम, दुनिया लेगी सुबह शाम उसका नाम, करेगी बड़ा गुणगान और पूरे सम्मान से लेगी उसका नाम। अपनी मर्जी का समय, मर्जी की जगह, मर्जी का काम, मर्जी का दाम, इसको क्या बोलते हैं? सोलोप्रेन्योर। यहीं से शुरू होता है। इसके लिए फाउंडेशन क्या है? बच्चे को ये पता होना चाहिए मुझे क्या भाता है, उसके बाद उसे पता होना चाहिए मुझे क्या आता है, और सबसे ज्यादा जरूरी उसको पता होना चाहिए क्या बाजार चाहता है। जो मुझे भाता है, जो मुझे आता है और जो बाजार चाहता है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन वो बहुत खूबसूरत बनता है। हमने YouTube पे इसके विषय में बहुत कंटेंट डाला है। शिक्षा थोपे जाने पे भी पीड़ादायी होती है और मनचाही मिल जाए तो आनंददायी होती है। ऐसे ही मनचाही शिक्षा देने का हम प्रयास कर रहे हैं अपने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के साथ जीएलए यूनिवर्सिटी की इस पार्टनरशिप में। YouTube चैनल पे आप जरूर आए होंगे मेरे। आज हमारा कैटेगरी नंबर 1 चैनल है वर्ल्ड के अंदर। अगर हम सारी ओपन स्पेस में देखें तो भी हमारा नाम टॉप 8 यूट्यूबर्स में आता है इंडिया के अंदर। लेकिन कैटेगरी वाइज हम लोग इस समय दुनिया में नंबर 1 चैनल रन कर रहे हैं। हमने इसी पार्टनरशिप में कुछ खुशखबरी दे देता हूं। पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी हमने एक प्रोग्राम बनाया है। पॉकेट मनी यानी कि बच्चे को आप देते हैं पॉकेट मनी, अगर आप माता पिता देख रहे हैं तो। और प्रोफेशनल सैलरी, उसे कैसे वो कैंपस टू कॉर्पोरेट पहुंचेगा। कैंपस टू कॉर्पोरेट नाम की जगह हमने उसको ट्रांजिशन दिया है पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी। फ्यूचर में जॉब्स कहाँ होंगी, उसका पर्सनल स्वॉट एनालिसिस वो कैसे करेगा, उसका पर्सनालिटी वो कैसे डेवलप करेगा, रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो बहुत जरूरी है, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, इनोवेशन कैसे लाए जाएं, गोल सेटिंग कैसे करें, करियर प्लानिंग कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट, डिजिटल सेल्स, इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल, वुमेन अगर है तो उसकी एंटरप्रेन्योरशिप कैसी होगी, इंटर्नशिप अगर लेगा तो उसमें क्या स्किल्स चाहिए, लीडरशिप स्किल्स उसको क्या चाहिए, वो कैसे अपनी ड्रीम जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा, कैसे अपना पहला मजबूत इंप्रेशन बनाता है, नेटवर्किंग स्किल कैसे होंगे उसके, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, ग्रुप डिस्कशंस जो बहुत महत्वपूर्ण है, कोलैबोरेशन चाहिए उसको, क्योंकि कॉलेज तक वो कंपटीशन करता है, आपस में एक दूसरे से कम्पीट करते हैं आगे निकलने के लिए। पर कंपनीज कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं है। वहां कंपटीशन नहीं है, वहां विद इन ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेशन है। मार्केटिंग को सेल्स के साथ, फाइनेंस को अकाउंट्स के साथ, टेक्नोलॉजी को सर्विस के साथ, सब लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करना होता है। बेसिक सी चीज रिज्यूमे कैसे लिखा जाए, टेक्नोलॉजी की लिटरेसी क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, ग्लोबल आउटलुक एंड थिंकिंग, इंटरव्यू को कैसे हैंडल किया जाए। शिक्षित अशिक्षित से उतना ही अलग है जितना जीवित व्यक्ति मृत से अलग होता है। यानी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति उतना ही अलग है अनपढ़ व्यक्ति से जितना एक जिंदा आदमी एक मुर्दे आदमी से अलग होता है। सो उसी को बिल्ड करने के लिए हम तैयारी जो कर रहे हैं, उस तैयारी में मैं आपको पहले जरूर बता दूंगा कि ऑनलाइन एजुकेशन के आंकड़े बिल्कुल बदल चुके हैं, ट्रेंड्स बदल गए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट के अंदर पिछले 3 साल में 8 गुना ग्रोथ आई और 3 महीने में दोबारा से 8 गुना ग्रोथ आई। मैं रिपीट करूंगा इस बात को, मैं नहीं चाहूंगा आप इसको मिस करें। 3 साल में ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर 8 गुना ग्रोथ आई। ये किसने बताया? केपीएमजी और गूगल की एक रिपोर्ट है। और पिछले 3 महीने यानी कि अप्रैल मई जून में दोबारा से 8 गुना ग्रोथ आई। पेड ऑनलाइन एजुकेशन यूजर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जो केवल पहले 15 लाख थे, अब वो नंबर बढ़ के 1 करोड़ हुआ और उसके बाद फिर 3 गुना जंप आया। मार्केट कैप जो थी ऑनलाइन एजुकेशन की, वो $250 मिलियन से आज $2 बिलियन हो गई। एक और 8 गुना का जंप। जो ऑनलाइन एजुकेशन के ट्रेंड्स 2024 में आने थे, वो कोविड के कारण 2020 में दिखने लग गए हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, जो ट्रेंड 2023, 24, 25 में दिखने थे ऑनलाइन एजुकेशन के, वो 2020 में ही दिखने लग गए हैं। इंडिया आज 3rd लार्जेस्ट मार्केट है ऑनलाइन एजुकेशन का वर्ल्ड के अंदर। आज आपको जान के अच्छा लगेगा, वैसे समझिए कि असली शिक्षा सिर्फ स्कूल जाना और डिग्री हासिल करना ही नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को ढंग से बढ़ाना है। तो ये जो पार्टनरशिप जीएलए यूनिवर्सिटी ने इसकी तो तैयारी करी है, इस करंट चेंजिंग एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं वूका वर्ल्ड। वूका वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ? बड़ा वॉलेटाइल वर्ल्ड, बहुत ही अनसर्टन है। और इसमें आप देखते हैं कि क्लैरिटी की बड़ी कमी आ जाती है और एम्बिगुअस एनवायरनमेंट है। तो ऐसे में मार्केटिंग फनल, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, टीवीसी मीडिया स्ट्रेटजी क्या होती है, फिर स्ट्रैटेजी में सिखाते हैं लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर क्या होता है, अट्रैक्टिंग कॉम्पिटिटर्स कस्टमर, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन स्ट्रैटेजी, रिटेल का डिटेल, इसको साधारण भाषा में हमने कर दिया है। जियो लोकेशन मार्केटिंग, लाइसेंसिंग और फंडिंग, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बिल्ड करना चाहता है, लीन मैन्युफैक्चरिंग कम खर्चे में कैसे करेगा, स्ट्रैटेजिक अलायंस, वो पार्टनरशिप कैसे लेके आएगा जिससे बिजनेस ग्रोथ हो, रिवर्स इंजीनियरिंग यानी कि बिना कॉस्ट के
या बहुत ही रिड्यूस्ड कॉस्ट के साथ नए इनोवेशन कैसे लाए जाएं। बीओटी, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, बना करके ट्रांसफर देके फ्रेंचाइजी कैसे बिल्ड करें। एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्टअप्स कैसे कर सकते हैं, अपने आप को कोच करने की डायरी देते हैं उनको हम लोग। रेवेन्यू कैसे मैक्सिमाइज किया जाए। मर्जर्स एक्विजिशंस की अभी जरूरत तो नहीं होती है, पर समझ जरूरी है। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, अगर वो मथुरा से शुरू कर रहा है तो केवल जिंदगी भर मथुरा में रहेगा क्या? मथुरा से आगरा कैसे जाएगा, हाथरस कैसे जाएगा, वहां से लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, नोएडा कैसे जाएगा, और उसके बाद पूरे देश में कैसे जाएगा। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, कंपटीशन ट्रैकर, वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, नॉन कंज्यूमर को कैसे कैप्चर करें, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर कैसे बनाए जाते हैं, लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी क्या है, रिटेल मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस, कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी, प्रोडक्टिविटी रेशियो। बड़े सुंदर टॉपिक्स दिए हैं जिससे जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बिल्ड करता है। नीरज अग्रवाल जी ने ठीक कहा कि नारायण दास अग्रवाल जी, इन्होंने बड़ा अच्छा एक विजन रखा कि मैं अपने इंजीनियर्स और एमबीए दोनों को एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट देना चाहता हूं। उसके बाद वो अगर जॉब में जाएगा तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट होगी उसकी, और अगर एंटरप्रेन्योरशिप में जाएगा बड़ी सफलता मिलेगी। आगे चल के स्टूडेंट को पैसिव इनकम बिल्ड करना है, डिसरप्शन और इनोवेशन समझना है, न्यू प्रोडक्ट कैसे डेवलप किए जाते हैं, कॉलेज के दौरान ही न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर सकता है क्या, वो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, प्रोडक्ट को प्राइस कैसे करेंगे जब मार्केट के अंदर जाएंगे, नए स्टार्टअप में अपॉर्चुनिटी है किस किस दिशा के अंदर, ग्रोथ हैकिंग कैसे लेकर के आएंगे, बिजनेस को प्लान कैसे करना है, सक्सेस रिचुअल्स क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कंपटीशन को बीट करने की क्या स्ट्रैटेजीज होती है, एंट्री बैरियर स्ट्रैटेजी क्या होती है कि मोनोपोली भी बिल्ड कर सकें। अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो फैमिली रन बिजनेस को कैसे ड्राइव किया जाता है, फैमिली रन बिजनेस को चलाने का तरीका क्या है। आप कई बार बिजनेस तो शुरू कर देते हैं लेकिन अपने प्रोडक्ट की कैलकुलेशन नहीं आती है। ये टिश्यू पेपर पड़ा है मेरे पास, इस टिश्यू पेपर को बनाने के लिए इस छोटे से टिश्यू पेपर की एक्चुअल पर यूनिट कॉस्ट क्या है, तो कॉस्टिंग कैसे निकालना है, इसको बोलते हैं कॉग्स। प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी कैसे लेके आए, बूट स्ट्रैप कैसे करे कि माता पिता को पैसा ना लगाना पड़े और बच्चा अपने से ही शुरू से काम करता जाए, मार्केट रिसर्च कैसे करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी के अंदर भी उसको हम रोबोटिक्स, बिजनेस ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, मोबाइल ऐप, चैटबॉट, गेमिफिकेशन जैसे बेसिक टॉपिक्स कवर करते हैं। इसके अलावा देखो बात बड़ी सिंपल है कि जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद भी खूब बढ़ता है। उस कद को बढ़ाने के लिए कहीं कोई रोक ना दे आकर के लीगल की समझ जरूरी है। उसके लिए आपको शेयर होल्डर एग्रीमेंट, लाइसेंस एग्रीमेंट, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, सर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या होते हैं, एनडीए क्या होता है, नॉन कम्पीट क्लॉज क्या होता है, फाइनेंस की बेसिक समझ बहुत जरूरी है। कभी कभार एमबीए करने आता है बच्चा लेकिन उसने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा होता पहले, क्योंकि मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं है। तो फाइनेंस अकाउंट्स में डेट रिस्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्ट्रेटजी, रेशियोज कैसे समझेगा, सेविंग को वेल्थ कैसे बनाएगा, कंपनी कैसे फॉर्म करेगा, लो मार्जिन बिजनेस में काम कैसे करेगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकर कौन होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो बिजनेस में आने जरूरी हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं और आपके बच्चे को ये टॉपिक्स आते हैं, वो उनको समझता है, तो वो आपके लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगा। सच्ची बातों को जान लेने का नाम ज्ञान है। जो अपनी मेहनत से कुछ करके दिखाए वही महान है। तो ज्ञान से ही आदमी महान बनता है, बिना ज्ञान के कैसे महान बनेगा। उसकी एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़नी चाहिए, पर्सनालिटी को प्लेटफॉर्म बनाए, कस्टमर रिलेशनशिप को समझे, एनपीएस निकाल करके लेके आए। एनपीएस होता है कि कस्टमर मेरा कितना खुश है। तो ये अब आज के समय में फंड रेजिंग का जमाना है। ये वो जमाना है जब एक स्टूडेंट कॉलेज में ही अपना एक छोटा मॉडल बिल्ड कर सकता है। अब तक हमने बहुत सारी केस स्टडीज बना दी हैं ऐसे, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स, जो हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, जो आज हजारों करोड़ों का वैल्यूएशन बिल्ड कर चुके हैं। अब कोई 1 2 100 50 200 500 नहीं है, अब हजारों केस स्टडीज हैं जो हमारे साथ में हमारे कोर्सेज को अटेंड करके कहां से कहां पहुंच चुके हैं। उनको हम फंड रेज करना सिखाते हैं, इन्वेस्टर रिलेशन सिखाते हैं, वेंचर कैपिटल के पास जाओगे कैसे, अप्रोच शीट क्या होगी, एक्सेलरेटर इंक्यूबेटर क्या होता है, फंड रेजिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तक कैसे किया जाए, बीएससी में लिस्टिंग क्यों किया जाए, कैसे किया जाए। फिर उसके बाद बिजनेस के लिए सेल्स मार्केटिंग बड़ा जरूरी है कि लो कॉस्ट मार्केटिंग, लो कॉस्ट ब्रांडिंग, ब्रांड इक्विटी, फ्रीमियम मॉडल, मार्केटिंग फनल, बिजनेस स्टोरीज कैसे बनाए, कोका अपनी कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करे, $0 मार्केटिंग क्या होता है, बिजनेस एड्स कैसे बनाएगा, 60 सेकंड एलिवेटर पिच, नेटवर्क इफेक्ट, प्रोडक्ट सैंपलिंग, ये बड़े जबरदस्त टॉपिक्स हैं। लेकिन ये सब सीख जाए और मैन पावर को हैंडल ना कर पाए तो बात कैसे बनेगी? नहीं बनेगी ना, क्योंकि योर मैन पावर कैन मेक यू सुपर पावर। हेनरी फोर्ड क्या कहते थे, उनके पोते अल्फ्रेड फोर्ड भी हमारे प्रोफेसर है बाय द वे। हेनरी फोर्ड कहते थे कि मेरी सारी कंपनी, मेरी सारी फैक्ट्री, मेरी सारी मशीन, सब कुछ ले जाओ, बस मेरे लीडर्स मेरे साथ छोड़ देना, 5 साल में इससे ज्यादा पावरफुल बन के लौटूंगा।
क्यों? क्योंकि मेरी मैन पावर ही मुझे आगे लेके जाती है। सो योर मैन पावर कैन मेक यू सुपर पावर। उसके लिए ज़रूरी क्या है? आप एचआर भी सीखो, एम्प्लॉयी रिटेन कैसे करें, लीडरशिप कैसे बिल्ड करें, हाई परफॉर्मेंस कल्चर कैसे लाएँ, सक्सेशन प्लानिंग, मेरे बाद लीडर कौन होगा, मैनेजरियल एफिशिएंसी कैसे लेके आएँ, मेरे को लोगों को हायर कैसे करना है, ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस क्या होता है, क्या मैं अपनी कंपनी के शेयर भी दे सकता हूँ एम्प्लॉयी को कि वो मेरा शेयर होल्डर बन जाए, ईसॉप दे सकता हूँ, एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शंस कैसे बनाते हैं, पीए के, ईए के, बाकी सब रूल्स के। अगर वो ये चीजें सीख जाता है, रिव्यू मैकेनिज्म सीख जाता है, वो केआरएस केपीआई बनाना सीख जाता है, स्कोर कार्ड, स्कोर बोर्ड एम्प्लॉयज के बनाने सीख जाता है, तो जब स्कोर बोर्ड बनता है तो एम्प्लॉय और प्रोडक्टिव होकर के काम करता है। पर इस सब बात के लिए मैं एक खुशखबरी दूंगा, जैसे कि आपको अभी मिस्टर नीरज बोल रहे थे और मैं उनको सुन रहा था बड़ी हाई एनर्जी के साथ, कि हमारे साथ वो बिलियनियर एंटरप्रेन्योर्स है जिनको कभी कभार देखना भी दुर्लभ हो जाता है, वो आपके समक्ष और आपके रूबरू होंगे, डिजिटल भी होंगे और कोविड क्राइसिस घटने पे फिजिकल भी होंगे, यूनिवर्सिटी में आकर के भी लेक्चर्स देंगे। इसमें हमने क्या किया, बड़ा बिजनेस पे हमने उन प्रोफेसर्स को पार्टनर बनाया और उनको प्रोफेसर बनाया जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में नंबर 1 है और उन्होंने खुद अपना बिजनेस बिल्ड किया। जैसे केंट आरो, आरो में नंबर 1, इसके चेयरमैन महेश गुप्ता जी को प्रोफेसर बनाया हमने। छोटे शहरों में रिटेल आउटलेट कैसे खोलें, वी मार्ट ने खोल के दिखाया तो ललित अग्रवाल चेयरमैन को प्रोफेसर बनाया। अग्रवाल पैकर मूवर लॉजिस्टिक्स बिजनेस में पैकर मूवर में नंबर 1 है तो मिस्टर रमेश अग्रवाल को प्रोफेसर बनाया। अफोर्डेबल पैथोलॉजी में थायरोकेयर नंबर 1 है तो डॉक्टर वेलुमनी को प्रोफेसर बनाया। चावल के मामले में दावत बासमती राइस नंबर 1 है तो मिस्टर अश्विनी अरोड़ा को प्रोफेसर बनाया उनके चेयरमैन। सिरेमिक्स में कजारिया सोमानी नंबर 1 है तो मिस्टर अभिषेक सोमानी मैनेजिंग डायरेक्टर को प्रोफेसर बनाया। गोल्ड में दुनिया का नंबर 1 बिजनेस करता राजेश एक्सपोर्ट तो उनको प्रोफेसर बनाया। गोडैडी अपने एरिया में नंबर 1 है वर्ल्ड में तो निखिल अरोड़ा मैनेजिंग डायरेक्टर उनको प्रोफेसर बनाया। स्टील ट्यूब में नंबर 1 एपीएल अपोलो है तो संजय गुप्ता जी को प्रोफेसर बनाया। फोर्ड मोटर्स जो कि एक्चुअली जन्मदाता है गाड़ियों का, उनके चेयरमैन ग्लोबल चेयरमैन मिस्टर एल्फ्रेड फोर्ड को प्रोफेसर बनाया। इंडियन मोबाइल में नंबर 1 लावा है तो उसके चेयरमैन हरिओम राय को प्रोफेसर बनाया। चाइनीज मोबाइल में या इंटरनेशनल मोबाइल जो अब इंडिया में आके बना रही है इसमें नंबर 1 शाओमी है तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर को हमने प्रोफेसर बनाया। अखबारों में नंबर 1 इस समय दैनिक भास्कर है तो मिस्टर गिरीश अग्रवाल को प्रोफेसर बनाया। ओवरऑल पैथोलॉजी में नंबर 1 डॉक्टर लाल पाथलैब है तो डॉक्टर अरविंद लाल को प्रोफेसर बनाया। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स में नंबर 1 मॉर्गन स्टैनली है तो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर रदम देसाई को प्रोफेसर बनाया। लिस्ट बहुत लंबी है, कोई नहीं आसानी से कर सकता कि दुनिया के हमारे देश के नंबर 1 प्राइवेट बैंक एचडीएफसी और एचडीएफसी लिमिटेड यानी कि एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी अर्गो, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, उसके ऊपर एचडीएफसी लिमिटेड तो मिस्टर के मिस्त्री को हमने प्रोफेसर बनाया। अगर कोई पर्सनालिटी अच्छा स्किल है तो संजीव कपूर सेलिब्रिटी शेफ है उनको प्रोफेसर बनाया। एड गुरु प्रहलाद कक्कड़ को बनाया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ आशीष चौहान को भी लेकर के आए अपने साथ में। थोड़ा बॉलीवुड के भी विवेक ओबरॉय जैसे लोगों को लेकर के आए साथ में हम। लेकिन वायर्स में केईआई वायर लीडर है तो अनिल गुप्ता जी को बनाया। मोहनदास पाई इन्फोसिस के को फाउंडर, आचार्य बालकृष्ण इंडियन एफएमसीजी के लीडर, बाबा रामदेव, अभिराज सिंह भाल जिन्होंने अर्बन क्लैप अर्बन कंपनी बनाई। डेयरी प्रोडक्ट में नंबर 1 अमूल है तो 50,000 करोड़ का टर्नओवर करता है तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर आर एस सोडी को बनाया। मैं लिस्ट बोलते जाऊंगा बहुत लंबी है, मैं बोर नहीं करना चाहता आपको, पर यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बड़ा बिजनेस और जीएलए यूनिवर्सिटी साथ में मिलकर के स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट लेवल पे और नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट लेवल पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। कहते हैं ज्ञान से जो मूर्त गढ़ी जाती है वही पूरी दुनिया में पूजी जाती है। तो इनका फायदा क्या होता है, पहले इसको समझते हैं कि आज ई लर्निंग में हो क्या रहा है। वर्चुअल लर्निंग टूल्स बढ़ गए हैं इस समय और ये हमने वर्चुअल लर्निंग टूल दिया है कि अगर वो कॉलेज रेगुलर नहीं भी जा पाता तो वो घर से कैसे पढ़ेगा। कस्टमाइज्ड कोर्सेज हो गए हैं इंटरनेट यूजेज के हिसाब से। अगर आपके गांव में, आपके शहर में इंटरनेट कम मिल रहा है तो लो डेटा पे भी वो देख सकता है। ये रेडिली अवेलेबल कंटेंट बना दिया, अफोर्डेबल एक्सेसिबल बना दिया। पेरेंट्स को भी हमने पार्टनर बना दिया, वो भी देख सकते हैं। माइक्रो लर्निंग बोल दिया इसको, यानी 15-15 मिनट के छोटे-छोटे सेशन लेते हैं हम। 15 मिनट का सेशन बच्चा तुरंत रजिस्टर कर लेता है, वहीं उसका टेस्ट भी ले लेते हैं। उसको गेमिफाई भी किया है हमने, उसको वीडियो बेस्ड करने के कारण उसका कैप्चर करने का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, बाद में टेस्ट भी लेते हैं उसका। क्रॉस प्लेटफॉर्म लर्निंग हो गया ये टाइम बेस्ड है, फटाफट टाइम के हिसाब से सीख सकता है वो। और ये वो लर्निंग है जो सीधा अर्निंग पे इम्पैक्ट करती है उसके। तो नेचुरली उसका और कंटेक्चुअलाइज्ड लर्निंग है, मतलब जो चाहिए वही दिया है। बनाया किसने है? बिलियनियर्स ने कंटेंट बनाया। अगर अरबपति अपने बिजनेस को बड़ा करके समझता है कि मुझे कैसे एम्प्लॉय चाहिए तो वैसा ही कंटेंट बनाएगा आपके साथ में। ये कंटेंट कोई 20-25-30 हजार रुपए वाले टीचर्स के द्वारा बनाया गया नहीं है। ये कंटेंट उन लीडर्स के द्वारा बनाया गया है जिनको लोग देश में देखते हैं बड़े सम्मान की दृष्टि से। आज हमने टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी प्रोफेसर बना लिया है। हमने ओयो के मिस्टर रितेश अग्रवाल को प्रोफेसर बनाया है। हमने
हमने हीरो साइकिल, दुनिया की नंबर 1 साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पंकज मुंजाल चेयरमैन को प्रोफेसर बनाया है। फायदा क्या है, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर लिया उन्होंने हमारे साथ। ये मास्टरी लर्निंग है, ब्लेंडेड लर्निंग है। इससे आप होम स्कूलिंग भी कर रहे हैं और कॉलेज में आकर के भी सीख रहे हैं। इसी को बोलते हैं टेक्नोलॉजी का इनोवेशन, क्योंकि बहुत ग्रोथ आ रहा है मूक में। मूक क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। सो इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा है, बहुत अमेजिंग इम्पैक्ट है। भले ही सर पर छत ना हो या बगल में ना हो बस्ता, भले ही सर पर छत ना हो या बगल में ना हो बस्ता, अगर ज्ञान प्राप्त करने का जुनून हो दिल में तो जरूर निकलता है रास्ता। उसी रास्ते को कोविड में निकाला है कि हम घर से बच्चों को कैसे पढ़ा सकें। बड़ा बिजनेस कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। आज हमारी लगभग 80 ब्रांचेज हैं, और हमारी जो माइक्रो ब्रांचेज हैं वो 3,500 हैं। और बहुत बड़ी टीम के साथ में आज लाखों लोगों को हम ट्रेन कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। और आपको जान के खुशी होगी, फेसबुक पे भी आज हमने ये वाला वीडियो भी आपका फेसबुक पे शेयर किया है। फेसबुक पे आज हमारे 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं और लगभग 40 करोड़ बार हमारा वीडियो देखा जाता है फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी। आपको जान के खुशी होगी कि 1 करोड़ 32 लाख सब्सक्राइबर है हमारे। ये नंबर 1 चैनल बन चुका है और 80 करोड़ का व्यूअरशिप है यूट्यूब पे और 16 लाख का एवरेज वीडियो हिट रेट है। ये बड़े डेटा है। कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। आज के युग में यूट्यूब भी अपने आप में बहुत बड़ा गुरु बन चुका है। बहरहाल मैं कुछ मैसेज स्टूडेंट्स को भी देना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, अब आपको इस समय अपनी सेल्फ स्टडी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अगर कॉलेज ढंग से रेगुलरली नहीं खुल पा रहा है। ओवरव्यू आपको नेक्स्ट सिलेबस का, इस साल के सिलेबस का लेके रखना है अपने पास। थोड़ा रीडिंग के साथ आपको प्रेम करना है, अपनी पर्सनल हैबिट्स को बिल्ड करिए। मेरे कुछ मैसेज हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए। स्पीड रीडिंग की अगर आप प्रैक्टिस कर सको, अगर आप अपने एक्टिविटीज को रूटीन में कन्वर्ट कर सको, अपनी स्पीकिंग स्किल को घर पे बैठ के बढ़ाओ, अपने राइटिंग टैलेंट को बढ़ाओ, अपने फोकस को बिल्ड करो। एक होता है ANT, यानी कि ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, ANT। अपने ANT को रिड्यूस करिए, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को। अपने आप को एसेस करिए। एडुटेनमेंट बिल्ड करना है, एंटरटेनमेंट नहीं, यानी कि मनोरंजन नहीं, मनोमंजन चाहिए है। तो पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि GLA को ज्वाइन करने के लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं हैं। जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनको भी बताऊं, GLA एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बहुत तेज अडेप्ट करती है सोशल चेंज को भी, और जो बड़े परिवर्तन आ रहे हैं अपने रिसोर्सेज को स्टूडेंट्स के प्रति अलाइन करने का प्रयास कर रही है। ये एक संस्था ऐसी है जो ग्लोबल कम्युनिटी बिल्ड करना चाहती है। जैसा कि बताया कि बहुत अच्छा कैंपस प्लेसमेंट का रिकॉर्ड चल रहा है और स्टूडेंट्स और कम्युनिटी की लैंग्वेज में बात करना ये महत्वपूर्ण है, ताकि हम उस सारी की सारी बेस्ट एजुकेशन को साधारण भाषा में समझा सकें। बच्चों की क्यूरियोसिटी और इंक्वायरी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। टीचर्स की कैपेसिटी को मैक्सिमाइज किया जा रहा है। और अच्छी बात क्या है कि टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत वैल्यू दिया जा रहा है इस समय। और आपको ये भी देखना है कि एक मैनेजमेंट ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जो कंटिन्यूसली नए एफर्ट करे। बैड कल्चरल प्रैक्टिसेस को रिड्यूस किया जाए, तभी वो कॉलेज बच्चों के लिए अच्छा माना जाता है। जो कभी स्टूडेंट पे गिव अप नहीं करे। एक साधारण घर से आया हुआ बच्चे को नर्चर कैसे किया जाए, उसको केवल ग्रेजुएट ना बनाए, उसको एक्चुअली अपने पाँव पे खड़े होने लायक बना दे, उसको राइट स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड बिल्ड करके दें। और अच्छी बात क्या है कि पुराने और नए टीचर्स का और साथ में ऑनलाइन और फिजिकल एजुकेशन का अच्छा कॉम्बिनेशन बिल्ड करने का प्रयास किया गया है। जरूरी चीजें क्या होती है, अगर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बिल्ड हो जाए और इफेक्टिव लीडरशिप बिल्ड हो जाए तो स्टूडेंट को कोई रोक नहीं सकता सफल होने से। कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। उस सम्मान को बिल्ड करने के लिए आपको सम्मान देने के लिए मैं कुछ GLA के बारे में 2-3 बातें महत्वपूर्ण आपको जरूर शेयर करूंगा कि बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल प्रोग्राम्स के इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कॉमर्स, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी सब पढ़ाया जा रहा है। और इंडस्ट्री अलाइंड सुपर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज बनाने का प्रयास किया। रेगुलरली नर्चर कर रहे हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के माध्यम से। जैसे बड़ा बिजनेस आपको बिलियनियर कोचेस लाके दे रहा है। 26,000 आज एल्यूमिनाई हैं दुनिया भर में जो मदद भी करते हैं अपने बाकी एल्यूमिनाइज की। 75% से ज्यादा टॉप नॉच कंपनी जिससे मैं माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, होंडा, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक, सिस्को, पैनासोनिक, सीमेंस, तोशिबा, पेप्सिको, बैंक ऑफ अमेरिका जैसी 400 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस आज आ रही हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए। 32 लाख तक का पैकेज टच किया, लेकिन 6 लाख का एक अच्छा एवरेज चल रहा है। कई IAS, IPS, IRS, IFS, PCS ये प्रोड्यूस किए हैं। ब्यूरोक्रेट्स आए हैं जो GLA से आ रहे हैं।
अच्छी चीज क्या है कि इनके रैंक और एक्कोलेट्स बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 1 यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में दैनिक जागरण ने बताया है यूपी के अंदर, यूपी में नंबर 2 और नंबर 6 इन इंडिया अमंगस्ट ऑल प्राइवेट बी स्कूल्स, ये टाइम्स बी स्कूल ने बोला है। ट्रिपल ए कैटेगरी की रेटिंग मिली है बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। तो बहुत सारा अच्छा डेटा है जो मैं बता सकता हूं, जैसे कि रैंक नंबर 1 इन इंडिया अमंगस्ट टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन सर्वे हुआ जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया। इसके अलावा बहुत सारी अच्छी बातें हैं, एसोचैम के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। और यूपी के अंदर तो खैर कई न्यूज चैनल्स ने बताया, न्यूज 24 ने भी बताया कि भाई बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इसका नाम आ गया। सो अ गुड रेपुटेशन इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है एक अच्छी रेपुटेशन कैसे बिल्ड की जा सके। सो बिना ज्ञान प्राप्त किए कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कभी कोई खड़ा नहीं होता। अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो अच्छे कॉलेज और अच्छे इंस्टीट्यूशन में आना चाहिए, और साथ साथ अपने खाली समय में अच्छे चैनल्स जो फ्री कंटेंट है उसको भी कंज्यूम करिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे मैं आपको हमेशा स्वागत करूंगा। रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट फ्रूट्स ऑफ एजुकेशन आर स्वीटर। शिक्षा की जड़ें तो कड़वी होती हैं लेकिन उसका फल बड़ा मीठा होता है। इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। ज्ञान में निवेश सर्वोत्तम ब्याज का भुगतान करता है। मोर यू लर्न मोर यू अर्न। बड़ा सरल है, मैं बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा। अच्छा लगता है आपसे बात करना। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, शिक्षा वही जो रोजगार दिलाए, और रोजगार दिलाने के लिए कंटिन्यूअस जीएलए यूनिवर्सिटी आपके साथ काम कर रहा है। समय बहुत लगाया मैंने आपके साथ, धन्यवाद। मेरी समय सीमा यहीं समाप्त होती है। मैं जीएलए यूनिवर्सिटी को, सारे पेरेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप आज आए, आपने आकर के समय लगाया, हमारे साथ रुके। शिक्षा सबसे सशक्त अधिक हथियार है जिसने दुनिया में मचा रखा रियल हाहाकार है। वो हाहाकार जो एक्चुअली ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी देता है। लर्निंग इज ट्रेजर दैट फॉलोज इट्स ओनर एवरीवेयर एवरीवेयर एवरीवेयर। सभी जगह लोग एक अच्छे लर्नर के पीछे आते हैं। सो चेंज इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रू लर्निंग। एक परिवर्तन आना चाहिए। मैं बोलता जाऊंगा, ये मेरा काम है, अच्छी बातें शेयर करना, लोगों से बात करना। एज ए प्रोफेसर ऑफ बड़ा बिजनेस एंड एज ए फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बड़ा बिजनेस, मैं आज कमिटेड हूँ सारे स्टूडेंट्स को बिल्ड करने में, आगे बढ़ाने में। मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय चांसलर साहब को, वाइस चांसलर जी को, और साथ में मैं बधाई दूंगा मिस्टर नीरज अग्रवाल को और सारी लीडरशिप को कि एक अच्छा इनिशिएटिव लिया। हम और भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के साथ ऐसे इनिशिएटिव लेते जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आकर के यूट्यूब पे हमारी वीडियोस को देखने के लिए, इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। As all good thing comes to an end, so far as this counseling session too. धन्यवाद ज्ञापित करने के क्रम में सर्वप्रथम मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा जीएलए विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति, हमारे प्रेरणा स्रोत एवं पथ प्रदर्शक माननीय श्री नारायण दास अग्रवाल जी का, कि उनकी प्रेरणा एवं उद्यमिता की सोच के चलते जीएलए विश्वविद्यालय, जो कि आज से 2.5 दशक पूर्व एक छोटे से पौधे के रूप में पल्लवित हुआ था, आज एक विशाल वट वृक्ष के रूप में संपूर्ण विश्व में अपनी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। छात्र छात्राओं को उद्योग जगत की मांग के अनुरूप विकसित करने के लिए और उनमें आज के वातावरण के अनुसार उचित ज्ञान प्रदान करने के लिए यह हमारे माननीय चांसलर महोदय की ही सोच है कि एक और जहां जीएलए विश्वविद्यालय देश के जाने माने प्रोफेसर्स को विश्वविद्यालय में लाकर छात्रों को उचित ज्ञान प्रदान कर रहा है, वहीं पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की बड़ा बिजनेस के साथ जुड़कर जीएलए विश्वविद्यालय ने एक नया रास्ता चुना है, जिसके माध्यम से छात्र छात्राओं को भविष्य की उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित स्किल्स विकसित किए जाएंगे। यही कारण है जीएलए विश्वविद्यालय की इसी सोच के चलते, माननीय कुलाधिपति महोदय की इस उद्यमिक सोच के चलते आज जीएलए विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं समस्त विश्व में अपने ज्ञान की पताका फहरा रहे हैं और उच्च पदों पर आसीन होकर विश्वविद्यालय के नाम को भी एक अलग स्तर पर ले जा रहे हैं। इसी क्रम में मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा विश्वविद्यालय के सीईओ श्री नीरज अग्रवाल जी का, उनकी ऊर्जावान सोच, उनकी विचारधारा, जिसके माध्यम से जीएलए विश्वविद्यालय आज सफलता के एक नए मुकाम की ओर अग्रसर है। मैं शुक्रगुजार हूं, मशकूर हूं माननीय विवेक बिंद्रा जी का एवं बड़ा बिजनेस के समस्त टीम मेंबर्स का, जिनके सहयोग के माध्यम से यह कार्यक्रम संभव हो सका। इसी क्रम में शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जीएलए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर फाल्गुनी गुप्ता जी और हमारे प्रतिकुलपति प्रोफेसर आनंद मोहन अग्रवाल जी का, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम संभव हो सका। Thanks to all admission aspirants of GLA University that you trusted and reposed your faith in us and become a part and parcel of this event.
I would like to sum up this Thanksgiving ceremony with a couplet. गुलशन के सारे फूल भी चुन लाएं हम अगर, मुमकिन नहीं है हो सके आमद का हक अदा। जल्दी मिलेंगे साथियों, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। आपको और सबको आगे ले जाने के लिए GLA विश्वविद्यालय हमेशा तत्पर है, अग्रसर है, अग्रणी है। जय हिंद, जय भारत।